बसंत पंचमी। जय मां सरस्वती। माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी कहते हैं। यह शुभ दिन मां सरस्वती जी का है। बसंत ऋतु में चारों ओर हरियाली बिखरने लगती है। शीत ऋतु में उष्मा आने लगती है। पीली सरसों, पीले फूल, टेसू के फूल दिखाई देने लगते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की आज्ञा से ब्रह्मांड की रचना की, किंतु वे इस रचना से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि चारों ओर का वातावरण मौन था। सृष्टि बिना स्वरों के अधूरी सी प्रतीत हो रही थी। फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से मंत्रों द्वारा जल पृथ्वी में छिड़का और जगदम्बा की आराधना की, जिससे पृथ्वी में एक अद्भुत सा कंपन हुआ। दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। फिर उसमें से एक चतुर्भुजी स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में पुस्तक, एक में माला और दो हाथों में वीणा लिए थी। उन्होंने वीणा से मधुर नाद किया। सबसे पहले स्वर में ओम की ध्वनि सुनाई दी। फिर पूरे संसार के जीवों को वाणी प्राप्त हुई। हवाओं में सरसराहट, नदियों में कलकल ध्वनि, पक्षियों में कलरव ध्वनि होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने इन वाणी की देवी को प्रणाम किया और विद्या बुद्धि ज्ञान की देवी को सरस्वती नाम दिया। उस दिन बसंत पंचमी थी। यह सरस्वती जी का अवतरण दिवस कहलाया। इसी से इस दिन माँ सरस्वती जी की पूजा होने लगी। बसंत ऋतु में पीले रंग का विशेष महत्व है। यह रंग नई ऊर्जा, सूर्य के नए प्रकाश का प्रतीक है। इस दिन सभी को या खासकर बच्चों को सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करते हुए यह मंत्र बोलना चाहिए। वैसे तो इस दिन भर नहीं, प्रतिदिन यह मंत्र बोलना चाहिए। तो सुनो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। माँ सरस्वती का हथेली के बीच में वास बताया गया है। फिर बसंत पंचमी में जल्दी नहा धोकर, पीले वस्त्र पहनकर, पूजा के लिए चौकी में ऊपर पीला कपड़ा बिछाकर सरस्वती जी की फोटो या मूर्ति रखकर वहीं किताब, कापी, पेन यह सब रख लेना चाहिए। और फिर दीपक जलाकर हल्दी रोली और पीले फूल से पूजा करके आरती करना चाहिए। पीली मिठाई जैसे बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू या पीले चावल मीठे बनाकर भोग लगाकर देवी जी की प्रार्थना करना चाहिए। और फिर इस मंत्र को पीले कागज में लाल स्याही से लिखकर वहीं रख लें और कम से कम 21 बार बोलें। ओम ऐं ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं ओम श्री सरस्वत्यै नमः। दूसरा, यह मंत्र भी बोल सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, मन अशांत रहता है, कारोबार भी ठीक से नहीं चलता है, अर्थात राहु की दशा ठीक नहीं रहती, उन्हें भी यह पूजा जरूर करना चाहिए। इससे देवी सबके ऊपर प्रसन्न होती हैं। बच्चों के लिए और सरस्वती जी के और भी नाम बता रही हूँ, तो सुनो। शारदा, ज्ञानदा, श्वेता, हंसवाहिनी, वीणावादिनी, श्वेत कमल वासिनी, वाग्देवी, वेद माता इत्यादि। इसके अलावा सरस्वती जी के रूप का अर्थ भी सबको समझना चाहिए। जैसे उनके श्वेत वस्त्र, यह शुद्धता का प्रतीक है। ज्ञान शुद्ध होना चाहिए, उसमें अहंकार, स्वार्थ, लोभ, मोह यह नहीं होना चाहिए। उनकी पुस्तक, इसमें ज्ञान को संरक्षित किया गया है। यह पुस्तक हमारी विरासत समझी जाती है। इससे पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान मिलता रहता है।
फिर उनकी वीणा, यह संगीत का प्रतीक है। इससे मधुरता आती है, अंतर्मन में खुशी रहती है। फिर माला, यह ध्यान और एकाग्रता का प्रतीक है, दिमाग स्थिर रहता है। फिर उनका कमल, यह पवित्रता का प्रतीक है, कीचड़ में रहकर कीचड़ से दूर रहता है, अर्थात ज्ञान पाकर अज्ञानता से दूर रहना चाहिए। फिर उनका हंस, यह विवेक का प्रतीक है, पानी मिले दूध में से दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, मतलब बुराइयों के बीच से अच्छाइयों को पकड़ लेना चाहिए। फिर चार भुजाएं, चारों दिशाओं में ज्ञान फैलाती हैं। इनने नीरस संसार को रसमय बनाया। माँ सरस्वती जी की महिमा तो अपार है। वैसे बसंत पंचमी शिक्षा संस्कृति का दिन तो है ही, पर बिना कोई मुहूर्त देखे इस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। जय माँ शारदी।